मैंने एक उसमें पढ़ा स्टेरॉइड फ्री इंडिया कैंपेन। हम्म। ये क्यों चलाया गया? देखिए, स्टेरॉयड के बारे में अगर आप देखें तो स्टेरॉयड दो तरह की होती है। एक होती है जो मेडिकल पर्पजेज़ के लिए यूज़ होती है प्रिस्क्रिप्शन के साथ। एक होती है एनाबॉलिक स्टेरॉयड। एनाबॉलिक का मतलब जो बिल्डअप करे, आपका ऐसा स्टेरॉयड जो आपके मसल को बिल्ड कर दे। बट एन हमारे यहाँ जिम में 70% लोग शायद स्टेरॉइड लेके बॉडी बनाते हैं। जिनकी हैवी बॉडी, उनको तो लोग कहते हैं कि इन्होंने स्टेरॉइड लिया है। सही बात है। और अभी आप देखेंगे ड्वेन जॉनसन, एक जो बहुत रॉक और बहुत सारे लोगों को अगर आप खुद भी ऑब्ज़र्व करते होंगे, तो कभी बहुत बड़े फ्रेम में होते थे। फिर अचानक से छोटे अब फ्रेम में अभी तो बहुत पतला हो गया। हाँ, अ रॉक बहुत पतले हो गए हैं अभी। हाँ, रॉक और ड्वेन जॉनसन शायद उनका असली हाँ, हाँ, नाम है। हाँ, तो हाँ, हाँ। वो आप देखेंगे बहुत बड़े फ्रेम में होते थे, अचानक से छोटे। रॉनी कॉलमैन को आप देखिए, जो विदेश में बहुत बड़े बॉडी बिल्डर होते थे, अभी देखिए कैसे हो गए। मैं जो स्टेरॉयड है ना, जब मैं देखा कि भई जैसे वाडा है, वर्ल्ड की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसी के तर्ज पे अपने यहाँ जो है नाडा बनाई गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन लोगों का काम क्या है कि जो स्पोर्ट्स है, वहाँ पे जितनी भी डोपिंग है, मतलब जो स्टेरॉयड का मिसयूज़ हो रहा है, उसको रोका जाए। इनका इनकी इनकी ज़िम्मेदारी दी गई। लेकिन एज़ ए स्पोर्ट्स तो ठीक है कि आप कोई खेल जा रहे हैं, आप जाके यूरिन टेस्ट ले ले रहे हैं, आप ब्लड का सैंपल ले रहे हैं, आप बता सकते हैं कि भाई आपने स्टेरॉयड लिया, नहीं लिया। कई बार आप देखते भी हैं कि लोगों के मेडल वापस ले लिए जाते हैं, क्योंकि लोग इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो गया है ना, अ, वो बच्चा जो हमारे सेलिब्रिटीज़ से इंस्पायर्ड है और वो चाहता है कि मेरे सिक्स पैक हों, मेरे मसल्स हों अच्छे, क्योंकि उसे कुछ सिंपल कुछ नहीं करना, अपने स्कूल के अंदर लड़कियों को इम्प्रेस करना है। सिंपल उसका फंडा है और कुछ फंडा नहीं है, और उसके लिए जाता है जिम वाले ट्रेनर से पूछता है, भैया कितने दिन में मेरी बॉडी ऐसे बन जाएगी, किसी सेलिब्रिटी को दिखाएगा ऐसे बन जाएगी। वो भी सोचता है, फिर बोलता है 2 साइकिल चलानी पड़ेगी, बन जाएगी। अब साइकिल समझ में नहीं आएगा लोगों को, साइकिल की टर्मिनोलॉजी क्या है। इसमें जितने भी स्टेरॉयड की प्रिस्क्रिप्शन या दवाएँ होती हैं, उनको पर्टिकुलर 1 वीक, फिर दूसरे वीक में इतने इंजेक्शन, तीसरे वीक में ओरल सिस्टम होता है पूरा। तो एक साइकिल चलती है 90 दिन की, 60 दिन की। तो वो बोलते हैं 2 साइकिल चलाओगे ऐसी बॉडी आ जाएगी। मतलब आपके स्टेरॉयड बेसिकली सिंथेटिक हार्मोन कह लो आप। जो चीज़ आपकी नेचुरल बनती है ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है, बॉडी में नेचुरल बॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप इंजेक्ट कर लेते हो एडिशनल हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन जब एक्स्ट्रा चला जाता है, तो आप की मसल बिल्डिंग के लिए वो जाना जाता है टेस्टोस्टेरोन, तो आपकी मसल जल्दी अप हो जाती है। वो मसल तोड़ोगे तो रिपेयर जल्दी हो जाएगी, सिंथेसिस अच्छा हो जाता है। तो मतलब टेक्निकली मैं तो सुई चुभवाते हैं जो लोग देसी भाषा में आप कहते हैं। देसी भाषा में देखेंगे तो जो इंजेक्शन लेके बॉडी बनाते हैं, बोलते हाँ, हैं ना कि हाँ, इंजेक्शन लेके बॉडी बनाए भैया, इनकी नकली बॉडी है। हाँ। तो लड़के क्या करते हैं, इंजेक्शन डालते हैं, बॉडी बना लेते हैं। तो अब क्या है, ओपनली सोशल मीडिया पे भी होने लग गया है। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि एक 19 साल का लड़का, शुभंकर भाई, उस 19 साल के लड़के का इस मिसयूज की वजह से किडनी फेल हो गई और मर गया। और मेरी आंखों के सामने वो लड़का मेरे से मिला हुआ, एक दूसरा लड़का, गौरव, वो सुसाइड कर लिया डिप्रेशन में। कि पहले बहुत बड़ा फ्रेम था, लोगों ने उसको ऐसे देखा था, अब जब उसने कुछ प्रॉब्लम आई लीवर वूवर में, छोड़ा उसको, तो सारे जितने भी बनाए हुए थे निकल गए। तो फिर उसने क्या सोच, तो अब आप भी कह रहे हो कि जो रॉक की बॉडी पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई है। 200% ही मस्ट हैव मिस यूज द एस्टेरॉयड। मैं, क्योंकि जो नेचुरल ग्रोथ होती है बॉडी की ना, उसकी एक लिमिट होती है। आप पूछिए कैसे लिमिट होती है। जैसे कैसे? मान लीजिए कि अगर मैं बोलूँ कि आपकी एक कलाई है, ठीक है, अब कलाई आपकी 8 इंच है, तो आपके बाइसेप का साइज मैक्सिमम 16 इंच हो सकता है, इसका डबल। एक सिंपल देसी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे 8 इंच का है तो 16 इंच हो सकता है। यही आपकी एक नेचुरल कैपेसिटी होती है जो आप मसल्स गेन कर सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए 18 इंच का डोला, आपको चाहिए 19 इंच का डोला, कहाँ से ले आएंगे आप? फिर आप कुछ न कुछ जो है स्टेरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, एनाबॉलिक स्टेरॉयड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। या कुछ ओरल दवाएँ भी आती हैं, डायनाबॉल हो गया, ये सब आप खाएँगे, तो वहाँ से ये आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब का आपकी किडनी के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जब ये 2 लड़के जब मेरे आस-पास के थे ना, जब ये निपट गए, जब, तो मेरे को लगा कि यार मैं सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? अगर ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तब मुझे लगा नहीं, मुझे एक कैंपेन स्टार्ट करनी है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए, लोगों को असिस्ट करने के लिए, कि एट लीस्ट जो एस्टेरॉयड है, जो बॉडी बिल्डिंग के लिए एक्चुअली क्या होता है ना शुभंकर भाई, हमारे समाज में ना कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता। अगर आपको पता रहे कि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, तो जो ट्रेनर आपको थोड़े से पैसे के लिए आपको उधर ढकेल रहा है ना, आपको अगर पता चल जाए तो आप एक चॉइस बनाओगे। आपके पास निर्णय लेने की जो है ना विकल्प रहेंगे कि मैं ऐसा काम करूँ कि ना करूँ।
जब पता नहीं होता तो पता क्या बोलते हैं, अरे 2 साइकिल चला लो, बाद में डाइट वाइट अच्छा रखेंगे, बढ़िया बनी रहेगी, ऐसे कुछ नहीं होगा, इसको सेट हो जाएगी, आपको फिर नहीं लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये एडिक्शन है। एक बार जैसे मैं बताया ना, आप छोड़ोगे घटना शुरू होगा, फिर आप बोलोगे नहीं तीसरी भी चला लेते हैं यार, नहीं तो हमारी वाली ने मुझे ऐसे देखा हुआ था, अब कम हो जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, लोग क्या बोलेंगे। लड़की पटाना भी बहुत मुश्किल काम है। आपकी जो आप बता रहे जैसे मुझे नहीं मतलब लड़कों की देखिए, अब जो आसपास आप देखते हैं लड़के लड़के यही बेचारे यही करते हैं, दिन भर बातें उनकी यही होती है। तो उस चक्कर में हमारा जो यूथ है ना, हाँ, हाँ, हमारा मतलब अब कैसे बेटर लोगे? हमको याद है हमारे कॉलेज में तो छोटे-छोटे लड़के थे। और फिर 6 महीने बाद सब एकदम फूल-फूल के टाइट हो गए थे। तो वही वही हो रहा है। तो उसके लिए जो है ना, जो मेरा कंसर्न था, फिर मैंने ये नहीं कि कुछ तो इनके लिए करना है, फिर मैं रक्षाबंधन का दिन चुना। अगस्त में जो अभी रक्षाबंधन गया है, शायद 9 अगस्त था। मैंने ये देखा कि भाई अब जो है ना, भाई कसम खाता है बहनों की रक्षा का, इस बार बहनें भी कसम खाएंगी कि अपने भाई को मैं स्टेरॉइड यूज नहीं करने दूंगी उसकी रक्षा का। तो एट लीस्ट जो है, अब मेरा पर्पज यही है कि मैं लोगों को इन्फॉर्म करूं, एजुकेट करूं, चाहे स्कूल कॉलेज जो भी है जहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं। और आप देखेंगे ना, अभी तेलंगाना के अंदर जो है, जिम के अंदर जिम ओनर को पकड़ा पुलिस ने, क्योंकि वो लोगों को स्टेरॉइड दे रहा था। लोगों की डेथ हो रही है। आप हार्ट एक बहुत बहुत वो चल रहा है, जिम के नाम पे लोग डर जाते हैं, भाई वहाँ जाएंगे ट्रेडमिल दौड़ेंगे और जो है हार्ट फेल हो जाएगा। आजकल ये भी चलता है, और इतना मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है उससे कि जिम जाने से मर जाओगे। लोग सिंपल उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जिम गए, वर्कआउट किए, ट्रेडमिल चले तो मर जाओगे, निपट जाओगे, क्यों चलना है? बोलते ही नहीं बोलते। आपने सुना, आपने भी सुना होगा, देखा है, बहुत सारी खबरें आती हैं। हाँ। क्यों आती हैं? आप अगर थोड़ा सा डीप डाउन जाके एनालाइज करोगे ना, तो आपको देखोगे कि आपकी हार्ट की खून पंप करने की कैपेसिटी कितनी होती है। जितनी नेचुरल आप मसल्स आपके पास हो सकती है ना, खून को सप्लाई सब मसल्स को चाहिए, तो आपकी हार्ट की कैपेसिटी उतनी ही होती है। लेकिन आप जब आर्टिफिशियल मसल बना लेते हो, तो हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि भाई उनको भी सप्लाई करनी है, जो हमने तो नहीं बनाया, हमारी सप्लाई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर एडिशनल जिम्मेदारी डाल दी गई। अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अगर उसके ऊपर आप डाल दोगे हार्ट के ऊपर, तो भी बोले बेचारा यार जा, या नहीं करते यार, अब आप ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो, कितना करें हम काम, तो वो भी बेचारा कई बार फेल कर जाता है। तो हार्ट फेल की बहुत सारी समस्याएं ओवर मिस यूज ऑफ स्टेरॉइड के कारण, एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कारण भी होती हैं। बट जैसे